नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के आए हाल ही के जजमेंट पर आधारित है। इस जजमेंट में कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्देश दिया है और ये निर्देश पति लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। पति पत्नी विवाद में ये बहुत ही साधारण सी बात है कि पति पक्ष पर बेवजह ही 10 अन्य इल्जाम लगा दिए जाते हैं छोटे मोटे विवाद और मतभेद में। और सबसे कॉमन आरोप जो है वो ये होता है कि बहू से दहेज की मांग की गई। दहेज की मांग करते हुए ये भी कहा जाता है लड़की पक्ष द्वारा कि उनके द्वारा इतने लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे, शादी में दिया गया था दहेज के रूप में। उसके बाद भी और डिमांड की जा रही है पति पक्ष द्वारा दहेज के रूप में। आप सभी को ये पता होगा, दहेज लेना ही नहीं बल्कि दहेज देना भी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसने दहेज के रूप में इतने पैसे दिए हैं या शादी में दहेज दिया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कानून की नजर में दहेज देना और लेना दोनों ही संगीन जुर्म में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में कोर्ट ने एक ऐसा निर्देश दिया है जो इन दोनों कानून से ऊपर है। कोर्ट का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए से अधिक लेन देन की बात करता है सिविल मामले में, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अगर कोई लड़की पक्ष लड़के वालों के खिलाफ सिविल केस दर्ज कराता है, सिविल केसेस में तलाक का मामला आता है, चाइल्ड कस्टडी का आता है, सेक्शन 9, 10 और 11 आता है हिंदू मैरिज एक्ट का, और हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25 आता है। इस तरह के मामलों में अगर पक्षकार द्वारा ये कहा जाता है कि उन्होंने 2 लाख से अधिक का कैश लेन देन किया है, तो वो कानूनन जुर्म माना जाएगा। और ऐसे में जिस क्षेत्र में इस तरह का मामला दर्ज हुआ है, वहां के कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्षेत्रीय आयकर अधिकारी को इस बात की सूचना दे, ताकि वो इसकी जांच करके ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करा सके, एक्शन ले सके। वैसे तो कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, लेकिन अगर कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है, जो भी पक्षकार हैं, जो भी दूसरा पक्ष है, लड़की पक्ष, वो भी एक रिटन एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है इस बात के लिए कि इस तरह का निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, इनके खिलाफ आयकर अधिकारी को सूचना दी जाए। उसके बाद भी अगर कोर्ट नहीं करती है कार्रवाई, तो आप खुद कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी मैं इस वीडियो में आगे दूंगी। इससे पहले आपको बता दूं कि ये किस कानूनी सेक्शन के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। आईटी एक्ट की धारा 269 एसटी के अनुसार 2 लाख से अधिक के कैश लेन देन पर प्रतिबंध है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के सेक्शन 271 DA के अंतर्गत बराबर की पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। यानी अगर किसी ने 50 लाख रुपए या 20 लाख रुपए देने की बात कबूल की है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ इस सेक्शन के अंतर्गत उतने लाख रुपए का ही जुर्माना लगाया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है इस सेक्शन के अंतर्गत। इस बात को अच्छे से समझ लें। 2 लाख से अधिक की कैश लेन देन अगर आप करते हैं, तो जितने की लेन देन आपने की है या एक्सेप्ट किया है, उतने की ही पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। इसका प्रावधान आईटी एक्ट के सेक्शन 271 DA के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कि अगर कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेती है और आपके एप्लीकेशन देने के बाद, आपके मांग करने के बाद भी कोर्ट अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन दी है, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी मांग आप RTI के माध्यम से कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई जो आपने इस तरह की एप्लीकेशन दी थी। अगर उस पर आगे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, तब आप स्टेट या यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी या हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, IT डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को
स्वयं शिकायत कर सकते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है, कोर्ट संज्ञान लेगा ऐसे पक्षकारों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की बात कोर्ट के समक्ष रखी है। फिर भी किसी कारणवश अगर कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं। उस पर भी अगर काम नहीं होता है या क्या कार्यवाही हुई है उसकी मांग आप आरटीआई लगाकर कर सकते हैं। आरटीआई में अगर ये आपको पता चले कि कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की, आगे जो क्षेत्रीय हमारे आयकर अधिकारी हैं उनको सूचना नहीं दी गई है, ना ही कोई कार्यवाही हुई है, तो आप स्वतः इन बताए गए डिपार्टमेंट में सूचना देकर कार्यवाही करने की मांग कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और झूठे मामले करने वाले, झूठे केस करने वालों को सबक सिखाना सीखें। जब तक आप झूठे मामलों से डरेंगे, भागेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, जो झूठा केस करने वाले हैं उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं वीडियोस पर कमेंट करके या मैसेज करके भी कि महिलाओं के खिलाफ भी कानून बनाए गए हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ क्या कभी कोई कार्रवाई हुई है? क्या झूठा केस करने वाली महिला को कोई सजा हुई है? कभी सजा हुई है और उसका जजमेंट भी है, उस पर वीडियो भी बना रखी है मैंने। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को तो आप पर्सनली मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन झूठा केस करने वालों को सबक सिखाना, उन्हें पनिशमेंट दिलाना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है ना, जिस पर झूठा केस कराया गया है। कोई अन्य व्यक्ति ना तो इतनी टेंशन लेगा, ना उसको कुछ ऐसे व्यक्तियों से लेना देना है जो वो उन्हें सजा दिलाने की या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मांग करेगा। इस तरह की डिमांड वही करेगा जिसको बेवजह इतना परेशान किया गया है, हैरेस किया गया है, दौड़ाया गया है कोर्ट में और अननेसेसरी उसका समय और पैसा खराब किया गया है। तो इसके लिए आप लोगों को ही कदम उठाना पड़ेगा और जिस दिन झूठे केसेस करने वालों को सजा दिलाने की आप लोग ठान लेंगे, झूठा केस करने वालों की हिम्मत अपने आप खत्म होती चली जाएगी। इस तरह के जजमेंट बहुत ही यूजफुल हैं। इसका उपयोग आप खुद करें अगर आप पीड़ित हैं या आपका कोई नोन है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिस पर इस तरह का मामला दर्ज हुआ है और उसको ये जजमेंट यूजफुल हो सकता है, तो उसके सहयोग के लिए आप इस जजमेंट को उस तक जरूर पहुंचाएं। ये जजमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।